हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं बहुत ही विख्यात टॉपिक है, आप कई बार उसका नाम सुन चुके हैं। वो है आपका जनरेटिव AI वरदान या अभिशाप। ठीक है, क्योंकि आज एक जो आर्टिकल है मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। न्यूज़ है आपकी क्राफ्टिंग सेफ जनरेटिव AI सिस्टम, है ना। एक आपको जनरेटिव AI का सेफ सिस्टम आपको बनाना होगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में जो सबसे पहली बात आ रही होगी वो ये है कि सर ये AI क्या चीज़ है, जो कि आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि AI क्या चीज़ है। और कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये जनरेटिव क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी चर्चा यहीं से शुरू करेंगे। और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो कि हमारे P2I बैच से संबंधित है। देखिए, अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास मौका है। इसकी शुरुआत है जो वो 23 अगस्त 2023 से शाम को 6 बजे हो रही है। और इसमें आप हिंदी में, इंग्लिश में या बाइलिंगुअली किसी भी भाषा में अपनी प्रिपरेशन को रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। इसकी फीस है जो वो 29,999 है, लेकिन उसके लिए आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तभी आपको ये फीस मिल पाएगी। ठीक है, इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, इसमें लाइव क्लासेस होती हैं, मेंटोरशिप की सुविधा होती है, आंसर राइटिंग की फैसिलिटीज़ होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है आपकी आवासीय कार्यक्रम। मतलब कि अगर आपने प्री पास किया, जो कि जिसके फाउंडेशन बैच की तैयारी हम ही कराएंगे, ठीक है, और अगर आपने वो प्री पास किया तो फिर आपको आगे मेंस और इंटरव्यू के लिए यहाँ बुला लिया जाता है। और स्टडी IQ है जो उसका पूरा खर्चा, आपके रहने का, खाने का, पढ़ाई का, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ का खर्चा है जो वो स्टडी IQ वहन करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इतने कम दामों में। अगर आप चाहें तो GS की पूरी प्रिपरेशन, प्री मेंस इंटरव्यू की A to Z प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपसे जो बता रहा था वो ये था कि यहाँ पर जो सवाल आपके दिमाग में आता है वो है जनरेटिव और AI को लेकर के। ठीक है, तो अगर मैं AI को साधारण शब्दों में आपसे बताऊं तो AI का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी काम जो कि मनुष्य का काम है और वो मशीन के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कहने का कि अगर कोई मशीन किसी ऐसे काम को करने में सक्षम है जो कि एक मनुष्य का काम है, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप चैटबॉट आपने देखा सुना होगा, चैटबॉट या आपने यूज़ भी किया होगा। चैटबॉट से मतलब है मेरा, कई बार आप शिकायत डालते हैं अमेज़ॉन पे, मिंत्रा पे या अलग अलग किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ से ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है आपका, है ना। लेकिन वो जो रिप्लाई होते हैं वो कुछ सीमित होते हैं, मतलब कुछ तरह की इंफॉर्मेशन तो वो दे देते हैं, लेकिन कहीं कुछ जगहों पर फिर ये होता है कि आपको हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी होगी। ठीक है, तो ये तो एक साधारण भाषा हो गई। लेकिन अगर अब इसके हाई लेवल के एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, ये साधारण सा एग्जाम्पल को अगर हम हाई लेवल पे जाएं तो आप चैट जीपीटी, ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, जिसके तहत आप कैसा भी सवाल पूछेंगे। मतलब आप पूछिए यहाँ पर कि ईश्वर है या नहीं है। ठीक है, इस तरह के सवाल जो कि अपने आप में एक सब्जेक्टिव नेचर के सवाल है। ठीक है, उन सवालों का भी उत्तर इसके पास होता है। आप कहें कि 4 पैराग्राफ में लिख के दो तो देगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो इसको हम आपका AI की फॉर्म में रखते हैं। मतलब ऐसे वो सारे आंसर जो कि सब्जेक्टिव नेचर के हैं, जो कि इंसान के लिए ही पॉसिबल है दे पाना, अगर वो कोई मशीन दे पाए तो हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, अब रही बात ये जनरेटिव की, ये इस शब्द का मतलब क्या है। इस शब्द का सिंपल सा मतलब है कि कुछ नया कंटेंट। जनरेट शब्द से समझ लीजिए, जनरेटिव, जनरेट मतलब बनाना। ठीक है, तो नया कंटेंट। ठीक है, कुछ नया मतलब कहने का कि कुछ नया कंटेंट, जो भी यहाँ पर आंसर मिलेगा, ठीक है, वो कहीं से किसी साइट से कॉपी पेस्ट वाला आंसर नहीं होगा। ये आंसर जो कि जनरेटिव AI के थ्रू आपको दिया जाएगा, वो आंसर उतना ही सटीक होगा जितना कि किसी मनुष्य के द्वारा दिया गया आंसर हो सकता है। ठीक है, अब आप मेरे ख्याल से इस शब्दों का मतलब समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर आप तीसरी चीज एक और देख पा रहे होंगे इस न्यूज में, रेगुलेशन, है ना। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है इसका रेगुलेशन। मतलब कहने का कि इसके कुछ पॉजिटिव पार्ट भी हैं, कुछ नेगेटिव पार्ट भी हैं। और जो पॉजिटिव हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इसके नेगेटिव पार्ट हैं वो कहीं ना कहीं ये चिंता आपके सामने लाके खड़ी कर रहे हैं, जिसके तहत इसका रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। रेगुलेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दायरा सीमित करना भी बहुत जरूरी है, वरना आने वाले समय में ये पूरी तरीके से मनुष्य को रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। हालांकि ये एक अपने आप में सब्जेक्टिव प्रश्न है कि ऐसा सही है या गलत है, लेकिन इसके पास इस तरह की क्षमता है जिसमें कि बहुत सारी, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो अभी
आपने एक संवाददाता वाला एग्जाम्पल देखा होगा, है ना। आपने देखा होगा कि अभी न्यूज़ एंकर एक जो आर्टिफिशियल मशीन है जो वो न्यूज़ एंकर का काम कर रही है, ठीक है। तो क्या है ये, कह सकते हैं आप जॉब लॉस, है ना। ये कहीं ना कहीं एक जॉब लॉस की तरफ आपको इंगित कर रहा है ना। तो इसका रेगुलेशन है जो वो इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम इस वाले एग्जाम्पल को आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म्स में ले सकते हैं। जब आप जॉब लॉस की तरफ आंसर लिख रहे हो तो आप इसको नेगेटिवली शो कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसके तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की ओर दिखा रहे हैं तो आप इसका इसी को पॉजिटिव साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किस एग्जाम्पल को कहां पर आपको यूज करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही है जो आपको बताएगा कि आपका आंसर कैसे दूसरों से अलग है, ठीक है। चलिए, मैं कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा था। तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं पहले, तो देखिए सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बोलें, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बोलेंगे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप टेलीमेडिसिन को एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। आप दूर दराज से बैठे किसी मशीन की एक मदद से आप आराम से अपना इलाज संभव करवा सकते हैं आज की डेट में, है ना। तो यहाँ पर किसका सबसे अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं आपके इस वाले क्षेत्र में बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। शिक्षा को दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, शिक्षा, है ना। दूर बैठ करके आराम से आप ऐसी शिक्षा पा सकते हैं जो कि बहुत ही इंटरेक्टिव हो सकती है ना। ऐसे आप ऐसे समझिए, ये जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि ईश्वर है या नहीं है, ठीक है, इसी एग्जाम्पल को लीजिए। तो इससे क्या आपको एक नई इंफॉर्मेशन मिली ना। आपके पास मान लीजिए कोई आंसर लिख रहे हैं, कंटेंट नहीं है उसका, आपने चैट जीपीटी का हेल्प लिया और कंटेंट मिल गया और आपने उसको पढ़ लिया। तो शिक्षा के फील्ड में इसका बेहतर इस्तेमाल ही तो है ये, ठीक। तो शिक्षा के फील्ड में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी अगर हम उपलब्धता की बात करें, ठीक है, अगर आप इसकी अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, उपलब्धता की बात करते हैं, तो उस केस में आप देखेंगे कि ये आपका 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे 7 दिन, ठीक है, आप हमेशा इसकी अवेलेबिलिटी पाएंगे, है ना। यहां पर एक बड़ा शानदार एग्जाम्पल है जो कि इस आर्टिकल में दिया गया है, वो है आपका जुगलबंदी। जुगलबंदी, ठीक है। इस ऐप के थ्रू क्या हो सकता है, इसने क्या किया है कि बहुत एक भाषा की जो समस्या होती है, आप ये बात देखेंगे, आप और मैं हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाएं जान रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर हम रूरल इंडिया की बात करें, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो इसका इस्तेमाल करेगा उसको, उसकी जो प्रेफरेंस होगी वो होगी उसकी लोकल लैंग्वेज, है ना, लोकल लैंग्वेज। तो इसने वो सॉल्यूशन दे दिया है। जुगलबंदी ऐप के थ्रू 24 घंटे 7 दिन आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर है जो वो हाथ से पा सकते हैं। वो भी किस भाषा में पा सकते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में। भाई उड़ीसा का आदमी है तो वो उड़िया में चाहेगा कि जो भी जानकारी मिले वो उड़िया में मिले, ठीक है। तमिल का आदमी तमिलियन है कोई तो तमिल भाषा में चाहेगा, ठीक है। कर्नाटका का है कन्नड़ा में चाहेगा। तो वो चीजें हैं जो वो जुगलबंदी से हो गई हैं। इस एग्जाम्पल का आप प्लीज इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए अपने एग्जाम्पल्स में, तभी आपका आंसर दूसरों से अलग हो पाएगा, ठीक है। तो अगर हम और इसके पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि कृषि, ठीक है, आप एग्रीकल्चर के फील्ड में, कृषि के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल अच्छे से पा सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कौन सी जो मिट्टी है वो किस फसल के लिए ज्यादा उपजाऊ हो सकती है, ठीक है, कौन सी फसल उगाने पे ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें वो कृषि के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप डाटा को एनालिसिस करने में, है ना, बहुत सारा डाटा है, अब उसको मनुष्य करेगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन तकनीक की मदद से उसको बहुत ही कम समय में किया जा सकता है सॉल्व, ठीक। तो डाटा एनालिसिस वाले क्षेत्र में भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑटोमेशन में कह सकते हैं, मतलब जो आपकी ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसमें भी आप देख रहे होंगे अभी आजकल कार में नया फीचर आ रहा है ना, क्रूज कंट्रोल वाला, ठीक है। तो कि वो जा रही है और एक फिक्स स्पीड में चलेगी हाईवे पर, और अगर आंख वाँख भी लग गई तो मतलब इस तरीके के फीचर हैं कि ड्राइवर की अगर आंख लग गई तो वो अपने आप ही सेंसर चालू हो जाएंगे उसके, और लेफ्ट इंडिकेटर दे करके अपने आप साइड में लगा देगी गाड़ी, है ना। इस तरह की चीजें आ चुकी। तो ये सब किसकी वजह से संभव हो पा रहा है, ये सब आपके तकनीक की वजह से संभव हो पा रहा है, ठीक है, ठीक है, ऑटोमोबाइल। तो ये कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स आप इसके देख रहे हैं, लेकिन साथ ही इसके कुछ नेगेटिव्स भी जुड़े हुए हैं। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट जो आता है वो आता है आपका सुरक्षा को लेकर के। सुरक्षा से मेरा कहने का मतलब, यहां पर आप एक बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं डीप फेक का।
ठीक है, डीप फेक। डीप फेक क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। आप ऐसे समझिए कि ये एक तकनीक है जिसमें क्या होता है कि दो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, दो कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि एग्जांपल समझिएगा पहले, मान लीजिए कि मैं और आप हैं, ठीक है, तो मेरा फेस लगाना है मान लीजिए, तो मेरा फेस एक आउटपुट की तरह इसको दे दिया गया। ठीक है, और आपका फेस का इस्तेमाल किया और इस कंप्यूटर ने मेरे फेस के जैसे बनाने की कोशिश की इसको। ठीक है, अब ये इसको बनाएगा, ये इसको रिजेक्ट करेगा, फिर बनाएगा, फिर रिजेक्ट करेगा। ये इसको तब तक रिजेक्ट करता रहेगा जब तक ये जो आउटपुट है बिल्कुल उसके जैसा ही ये फोटो ना बन जाए। और जैसे ही ये इसको अलाउ करेगा, ओके कर देगा, तो यानी कि ये इस कदर जाकर के डीप तकनीक की मदद से ये इस कदर जाकर के बदलाव किया गया है जिससे कि ये बिल्कुल सिमिलर है, इसको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज ये हो जाता है डीप फेक वाला मामला। इसका आप इस्तेमाल सिर्फ फोटो के मामले में नहीं कर सकते, है ना, फोटो के अलावा आप वीडियो के मामले में, ठीक है, वीडियो हो गया, आपकी वॉइस हो गई, आवाज, ठीक है, कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सेम वॉइस, अब मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन जो आप ऐसे लोगों को समझिए, ठीक है, मुझे मेरे और आपके शक्ल को चेंज भी कर लिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर आप किसी सेलिब्रिटी को बदनाम करने वाला एक पॉइंट सोचिए, है ना, कि अमिताभ बच्चन की शक्ल का यूज करके कुछ ऐसा भाषण दे दिया गया जिसकी वजह से समाज में मतलब एक हिंसा टाइप की फैल गई, इससे ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, तो उससे किसका नुकसान होगा? एक बड़ी पर्सनैलिटी का नुकसान होने के चांसेस है, बदनामी किया जा सकता है। इवन आप एग्जाम्पल के तौर पे तुर्की वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। टर्की में यहाँ इलेक्शन के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो वो एक ये मतलब इसका एक बड़ा नेगेटिव फीचर आपके सामने आ रहा है जो कि तकनीक का ही एक हिस्सा है, डीप फेक, जिसके तहत जो कि हाई लेवल की आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक जैसी ही शक्ल सूरत ये सब कुछ बनाया जा सकता है, आवाज बनाई जा सकती है, वीडियो में बोल कोई और रहा है लेकिन शक्ल किसी और की आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो ये डीप फेक का एक बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर लिया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा अगर आप देखेंगे तो आप दूसरा पार्ट यहाँ पर सामाजिक पार्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मैं यहां पर आपकी फेक न्यूज वाली बात कहना चाह रहा हूं। सामाजिक वाले पार्ट में तकनीक का इस्तेमाल करके फेक न्यूज भी फैलाई जाती है ना, फेक न्यूज जिसमें आपने मॉब लिंचिंग जैसा चीजें हैं जो फेक न्यूज है ना, वो आपने सुना ही होगा। इवन अभी हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा जो नूह वाली हुई, इससे आप लोग रूबरू हैं और आपको ये बात पता है कि इसके तकनीक का इस्तेमाल करके फेक न्यूज को है जो वो आपके सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने में, आपका बढ़ावा देने में ये सब इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सामाजिक वाले पॉइंट से आप इसको समझ सकते हैं, या आप इसको सुरक्षा वाले पॉइंट से भी समझ सकते हैं कि इसके नेगेटिव्स किस लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मैंने पहले भी शुरुआत में ही कहा आपसे, जॉब लॉस वाली जो बात कही मैंने, है ना, नौकरियों वाली, ठीक है, नौकरी जॉब लॉस वाली बात करी मैंने आपसे। अब जैसे कि आप ये संवाददाता वाला ले लीजिए या कंटेंट राइटर्स का ले लीजिए, कंटेंट राइटर्स, ठीक है, अभी का कोई कंटेंट है जो उसके लिए कोई हायर किया जाता है और वो कंटेंट लिखता है। अगर ये काम मशीन कर ले, ठीक है, मशीन कर रही है, तो यहाँ पर क्या है, कंटेंट राइटर्स मशीन की तरह इस्तेमाल, मतलब मशीनों को हायर किया जाएगा, मशीनों को, उस तकनीक को हायर किया जाएगा, ना कि इंसानों को। तो कहीं ना कहीं जॉब लॉस है जो वो एक देखने को इससे मिल सकता है। ठीक है, तो एक आप इसमें जॉब लॉस वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पर डाल सकते हैं, नेगेटिव आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एक और जो काफी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, मूल्यों की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, एथिक्स की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, मूल्यों की बात, तो आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा है जो कोडिंग कर रहा है और कोडिंग करने वाला ऐसा है जिसने क्या किया है कि इसकी कोडिंग के दौरान मतलब उसके अंदर खुद कहीं ना कहीं एक बायसनेस है ना, महिला पुरुष को लेकर के एक बायसनेस है, मान लीजिए जेंडर बायस को आप ले लीजिए, तो उसकी अगर कोडिंग में ही ये प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि उस मशीन के जो आंसर्स होंगे वो धीमे धीमे इस तरीके के दिख रहे होंगे, इस तरीके के आंसर आपके सामने आ रहे होंगे जिसमें कि धीमे धीमे दिमाग है, जो इंसान का दिमाग है, वो मैनिपुलेट किया जा सकता है ना। ये जानबूझ के भी किया जा सकता है और ये किसी जो बनाने वाला है वो अपनी सोच भी मशीन में डाल रहा है और उस मशीन के थ्रू बाकी समाज में पहुंच रही है, तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव होता है। अब आप और मैं तो चलिए इस लेवल पर हैं कि हम सवाल खड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें लगा कि ये बात बुक में लिखी है या इस वेबसाइट पे लिखी है तो हमें गलत लगी, तो हम उस पर सवाल कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे बच्चे के बारे में सोचिए जो अभी स्कूल में है, ठीक है, वो अगर शुरुआत से ही वो चीज़ उस तरीके से देखेगा तो उसके दिमाग में वैसा ही असर पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी, इसका भी नेगेटिव पड़ सकता है, जिसके लिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई इसका जो रेगुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए जो 50 देश हैं वो मिल करके इसके रेगुलेशन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए नियम बनाने का काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो रेगुलेशन वाला पार्ट है इसमें एक फ्रेमवर्क बनाने की बात की जा रही है, आइडेंटिटी अनाउंस फ्रेमवर्क, मतलब कि जो इसको बना रहा है उसकी आइडेंटिटी है जो, वो भी आपको मतलब वहां पर बतानी पड़ेगी, घोषणा करनी पड़ेगी, जिससे कि ट्रैक किया जा सके कि अगर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज या गलत न्यूज तरह की चीजें हैं जो उसके थ्रू अगर बनाई जा रही हैं तो उसको ट्रैक किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपको अपने आंसर्स में आप अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरे साथ करंट अफेयर्स में टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं या जुड़े रहना चाहते हैं तो इस QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं या ओम द्विवेदी स्टडी IQ करके सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप स्टडी IQ में कोई बैच परचेज करना चाहें, कोई कोर्स लेना चाहें तो ओम लाइव का इस्तेमाल करें। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।